हैदराबाद का जुबली हिल्स, जहां अक्सर शांति रहती है, 22 दिसंबर 2024 को हिल गया। तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के घर पर एक भीड़ टूट पड़ी। उनका गुस्सा साफ दिख रहा था। यह कोई फैंस का दीवानापन नहीं था, यह एक हमला था। हवा में पत्थर उछाले गए, शांति और सुकून को चकनाचूर कर दिया गया। भीड़ का गुस्सा यही नहीं रुका। उन्होंने लॉन में तोड़फोड़ की, अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गए। फूलों के गमले, जो सुंदरता और शांति के प्रतीक थे, चूर चूर कर दिए गए। हमले की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। निशाना कोई आम घर नहीं था, यह तेलुगु सिनेमा के सबसे चहेते सितारों में से एक का घर था। सबके मन में एक ही सवाल था, क्यों? आखिर किस बात ने इस भीड़ को इतना उग्र बना दिया जो वो एक चहेते सितारे के खिलाफ हो गए? जवाब जैसे जैसे सामने आया, वो दुख, गुस्से और इल्जामों का जाल था। अल्लू अर्जुन के घर पर हुआ हमला इस बात का सबूत था कि शोहरत अपने चरम पर भी लोगों के गुस्से से सुरक्षा नहीं देती है। इसने उस अस्थिर रिश्ते को सामने ला दिया जो कभी कभी प्यार करने वाले प्रशंसकों और उनके द्वारा पूजे जाने वाले सितारों के बीच होता है। जैसे ही मामला शांत हुआ, एक बात साफ हो गई। यह सिर्फ एक घर पर हमला नहीं था, बल्कि एक घर की पवित्रता और एक परिवार की शांति पर हमला था। अल्लू अर्जुन के घर पर हुआ हमला कोई अचानक हुई हिंसा नहीं थी। ये एक सोची समझी साजिश थी जो एक खास घटना से भड़की थी। पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान संध्या थिएटर में भगदड़ भीड़, जिसमें कथित तौर पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी के सदस्य शामिल थे, ने अल्लू अर्जुन को उस त्रासदी के लिए जिम्मेदार ठहराया। उनका गुस्सा इस विश्वास से उपजा था कि अल्लू अर्जुन प्रीमियर में सिर्फ मौजूद होने से उस अफरा तफरी में शामिल थे जिसके कारण भगदड़ मची। उन्होंने पीड़ितों के लिए, खासकर रेवती के लिए न्याय की मांग की, जो उस अफरा तफरी में अपनी जान गंवा बैठी थी। उनकी मांग सख्त थी, रेवती के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। जॉइंट एक्शन कमेटी, जो तेलंगाना राज्य के आंदोलन में अपनी पिछली सक्रियता के लिए जानी जाती है, ने अब भगदड़ पीड़ितों का मुद्दा उठाया था। उन्होंने अल्लू अर्जुन को एक ऐसे उद्योग के प्रतीक के रूप में देखा जो अपने दर्शकों की सुरक्षा से ज्यादा मुनाफे को प्राथमिकता देता है। उनके घर पर हमला किसी को उस त्रासदी के लिए जवाबदेह ठहराने की एक हताश कोशिश थी जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी थी। 4 दिसंबर 2024 को संध्या थिएटर में पुष्पा 2 का प्रीमियर जश्न की रात माना जा रहा था। अपने चहेते सितारे अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने के लिए उत्सुक प्रशंसकों ने थिएटर में भीड़ लगा दी। माहौल उत्साह और उमंग से भरपूर था। हालांकि उत्सव का माहौल जल्द ही एक भयानक मोड़ ले लिया। भीड़ में अचानक से आई तेजी, जो शायद अल्लू अर्जुन के आगमन को लेकर उत्साह के कारण हुई थी, जल्दी ही एक अराजक भगदड़ में बदल गई। लोग फाटकों के खिलाफ कुचले जा रहे थे, पैरों तले रौंदे जा रहे थे, क्योंकि दहशत ने भीड़ को अपनी चपेट में ले लिया था। उत्सव का माहौल गायब हो गया। उसकी जगह चीख पुकार और शरीरों के टकराने की भयानक आवाजें आ गई। भगदड़ के बाद का दृश्य भयावह था। रेवती, एक युवती जो अपने 9 साल के बेटे के साथ थिएटर आई थी, ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। उसके बेटे को गंभीर चोटें आईं, उसका भविष्य अनिश्चित। इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। बहुप्रतीक्षित फिल्म प्रीमियर पर एक काला साया छा गया। अल्लू अर्जुन के घर पर हमला और संध्या थिएटर में हुई दुखद भगदड़ जल्द ही एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मशहूर हस्तियों के घरों पर हमले की निंदा करते हुए इसे हिंसा का अस्वीकार्य कृत्य बताया। उन्होंने राज्य के पुलिस महानिदेशक और शहर के पुलिस आयुक्त को दोषियों के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। हालांकि सीएम रेड्डी ने अल्लू अर्जुन पर भी निशाना साधा, अभिनेता पर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने पर्याप्त पुलिस सुरक्षा के बिना थिएटर जाने के अल्लू अर्जुन के फैसले पर सवाल उठाया। यह सुझाव देते हुए कि स्टार की उपस्थिति ने स्थिति को और बदतर बना दिया था। सीएम रेड्डी के बयानों ने सेलिब्रिटी, सार्वजनिक सुरक्षा और राजनीतिक जिम्मेदारी के जटिल संबंधों पर प्रकाश डाला। अल्लू अर्जुन के घर पर हुए हमले की उनकी निंदा ने एक स्पष्ट संदेश दिया कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही अभिनेता की उनकी आलोचना ने एक बढ़ती भावना को दर्शाया कि मशहूर हस्तियों को अपने प्रभाव के प्रति सचेत रहना चाहिए और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। हमले और आरोपों के बाद
अल्लू अर्जुन ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने आरोपों का सामना किया और खंडन किया कि वह पुलिस को बताए बिना थिएटर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सभी अनुमतियां ली गई थीं और नियमों का पालन किया था। अल्लू अर्जुन ने भगदड़ में हुई मौतों पर दुख व्यक्त किया और 25 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति की घोषणा की। उन्होंने घायल बेटे के इलाज का खर्च उठाने का वादा किया। उन्होंने आरोपों को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि उनके चरित्र की हत्या की जा रही है। अल्लू अर्जुन के बयान पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। कुछ ने उनकी संवेदना की प्रशंसा की, जबकि अन्य असंबद्ध रहे। पुलिस अपनी जांच पूरी नहीं कर पाई थी। अल्लू अर्जुन को पूछताछ के लिए तलब किया गया था। अल्लू अर्जुन के घर पर हुआ हमला सिर्फ एक प्रोफेशनल संकट नहीं था, ये एक बहुत ही निजी मामला था। उनका परिवार, खासकर उनके छोटे बच्चे अय्यान और अरहा, इस घटना में फंस गए थे। हमले के दौरान बच्चे घर पर ही मौजूद थे। उनकी मासूम दुनिया उस अचानक हुई हिंसा से हिल गई थी जो उनके दरवाजे के बाहर हुई थी। सुरक्षा कर्मियों द्वारा बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हुए एक वीडियो क्लिप वायरल हुई, जिसमें परिवार पर घटना के भावनात्मक प्रभाव को उजागर किया गया था। अल्लू अर्जुन ने अपने सार्वजनिक बयानों में अपने परिवार की भलाई के लिए चिंता व्यक्त की, यह कहते हुए कि उनकी सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस घटना ने एक कठोर अनुस्मारक के रूप में काम किया कि प्रसिद्धि की कीमत अक्सर व्यक्ति से आगे बढ़कर उनके प्रियजनों के जीवन को प्रभावित करती है। अल्लू अर्जुन के बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हुए की तस्वीर उन परिवारों की भेद्यता का मार्मिक प्रतीक बन गई जो लोगों की नजरों में रहते हैं। हमले के बाद अल्लू अर्जुन के घर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई थी। पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई थी। घर के बाहर 24 घंटे गश्त करने वाली गाड़ियां तैनात थीं। सुरक्षा कैमरे लगाए गए थे। उनकी चौकस निगाहें संपत्ति के चारों ओर हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। एक समय पर आसानी से पहुंचा जा सकने वाला सितारे का घर एक किले में तब्दील हो गया था, जो उस घटना की कठोर याद दिलाता था। बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था हालांकि जरूरी थी, प्रसिद्धि की कीमत का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व भी थी और मशहूर हस्तियों को अपनी और अपने परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस हद तक जाना पड़ता है। अल्लू अर्जुन के घर पर हुआ हमला न केवल तेलुगु फिल्म उद्योग के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी का काम किया। इसने अधिक जिम्मेदारी और जवाबदेही की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। दोनों ही मशहूर हस्तियों से जो अपार प्रभाव रखते हैं और प्रशंसकों से जो अक्सर प्यार और आक्रामकता के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देते हैं।